जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता आने वाला कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। ओके, जब मैंने ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग अराउंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में से, जैसे कहते हैं कि अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास है कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, आप देख सकते हैं ये यन यांग एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। अब इसका यही मतलब है कि आपका जो ये जो आने वाला टाइम है, ऑफ कोर्स आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इट्स अबाउट की स्टेबिलिटी इज़ कमिंग एंड मोर एंड मोर बैलेंस्ड यू आर बिकमिंग। आपके अराउंड जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं डिवाइन एनर्जीज हैं, लाइक इट्स अबाउट कमिंग इन लाइक उन सब एनर्जीज़ के साथ मिल के आप काम कर रहे हैं और यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। सो अलाइनिंग योर सेल्फ, यस दैट इज़ द वर्ड। और अब हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, आई थिंक येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि आप मे बी किसी के लाइक somebody from the past, or maybe it's about you are thinking about somebody, but with the high priestess it's all about that you are working on yourself. It's a good thing. लेकिन yes, you miss somebody, यू आर लॉयल टू समबडी, और आप किसी को मिस ज़रूर कर रहे हैं। आप पुराना टाइम याद करते हैं, और मे बी अ सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, या कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बचपन से लाइक कोई हो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, या काफ़ी टाइम से अगर आप किसी को जानते हो, या बहुत दिन पहले की आपकी कोई पहचान हो किसी से। सो यू आर मिसिंग, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यू आर रियलाइजिंग ऑल्सो, एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ, अपने आप के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस आप मेडिटेट कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल एंड अलाइंड, जैसा कि मैंने पहले बोला। सो इट्स अ गुड एनर्जी, एंड येस ऑफ कोर्स मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिल आप पास्ट में किसी को याद कर रहे हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज़, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हों, बिकॉज वी आर गेटिंग एट फर्स्ट प्लेस एस ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि किसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालने की जैसे कोई कोशिश कर रहा होता है, या कोई सोच रहा है कि कब वो इस सिचुएशन में से निकलेंगे, इस प्रॉब्लम में से निकलेंगे। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। नाउ maybe this person is married, yes of course, excuse me। हो सकता है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, मे बी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन खुल के नहीं हो पा रही है, लाइक बात तो हो रही है लेकिन कुछ कहीं पहुंच नहीं रही है, कम्युनिकेशन खुल के हो नहीं पा रही है। और येस ऑफ कोर्स किसी चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपसे, मैंने आपको बोला ना, बात करना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बट लाइक इन अ कैजुअल वे जैसे कह लीजिए, बिकॉज इनकी लाइफ में ये जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में अपने ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये थोड़े से इस टाइम पे डिफेंसिव हुए हैं। सो क्या है, आई थिंक समबडी इज़ वॉकिंग अवे, मे बी जेमिनी इट्स यू, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन भरा माहौल है, और यू नीड टाइम, या पर्सन उनको भी अपना टाइम चाहिए, आपको भी अपना टाइम चाहिए, और मे बी हो सकता है कि आप भी अब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, और आप भी आपको भी पता चल रहा है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। तो इट्स ओके, इट हैपन्स, बट मुझे ऐसा लगता है यू आर ट्राइंग टू बी एज कंटेंट विद योर सेल्फ एज यू कैन। और जेमिनी के लिए अगर मैं बात करूँ,
Yes, of course, there are chances somebody can come like in the future, maybe आपके पास options हो सकते हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि your partner, we here we have a high priestess and here we have the emperor, तो कोई और आ सकता है, आपके पास options हो सकते हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि और कोई person है जो आपके around हो, आपके पास options हो, कोई interest show कर रहा हो लेकिन आप interested नहीं हैं. That kind of fire energy I'm getting, but yes, अगर इस person की बात करें जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, या मोस्ट लाइक जो आपके माइंड पे हर वक्त रहते हैं, तो आई थिंक समबडी इज़ वॉकिंग, और थोड़ा टेंशन है, और आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग टाइम. चलिए ओके, अब पहले करियर की बात कर लेते हैं आपकी. करियर वाइज ये जो आने वाला हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्वाइस वी गॉट अ हाई प्रीस्टेस. नाउ मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर इनटू अ बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यू आर लाइक काइंड ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. मे बी हो सकता है आपका काम ऐसा है डीलिंग विद पीपल, एंड यू आर अ वेरी अवेकेंड सोल. और मुझे ऐसा लगता है आपका जो सिक्स सेंस है, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा है, एंड यू कैन जज पीपल ईजिली एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी. द थिंग इज़ इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट रिकग्निशन, प्रेज फॉर योर वर्क. और कुछ के लिए हो सकता है कि येस थोड़ा काम का प्रेशर ज़रूर ज़्यादा हो सकता है, बट आई थिंक यू आर डीलिंग विद इट. और क्योंकि आप मेहनती हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको आपके हार्ड वर्क का जो फ्रूट्स हैं, जो आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप डिवाइन उस चीज़ से आपके लिए खुश हैं, ठीक है, तो उसका आपको फल मिल सकता है. तो ये हफ्ता ऑल इन ऑल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है. तो क्या गाइडेंस है फॉर द जेमिनी? Okay, I think it's all about, we have the card here, flowering. सो कुछ के लिए इट्स ऑल अबाउट कि आप मुझे ऐसा लगता है कि सफरिंग, जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर घुट घुट के जीना, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा. सफरिंग इन साइलेंस. अपनी वर्थ को पहचानिए, अपने आप पे काम करिए, मैनिफेस्ट कीजिए. मे बी इट्स काइंड ऑफ लाइक न्यू लाइफ है आपको मिली, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए. और सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विद अ फूल कार्ड कभी कभी हमें चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है. क्यों? आप मुझे लगता है पकड़ के बैठे हुए हैं. लाइक मुझे यहाँ देख के ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन समथिंग जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बजाय कि इसके आपके अराउंड जो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं उनको होल्ड ऑन कीजिए, वो आपको सही राय देंगी. और एनर्जी से आप कहेंगे कि आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. डिवाइन हेल्प इज़ ऑल अराउंड. ये तो सिर्फ हमें हाथ बढ़ाने की देरी होती है, लेकिन क्योंकि हम अपने मसलों में इतना खोए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, हमें नज़र नहीं आता, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी. एंड ये आपकी रीडिंग थी. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.